गाइज हम सबके सपनों की यानी कि ड्रीम कार, क्या आपको पता है कि आखिर इसकी शुरुआत किसने की थी? जर्मनी के रहने वाले एक छोटे से लड़के कार्ल बेंज ने। हाँ गाइज, ये वही इंसान है जिनको कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का इन्वेंटर भी माना जाता है। गाइज आप ही सोचो कि जिसकी मात्र 2 साल की उम्र में से पिता का साया हट गया, माता ने दूसरे के घरों में काम करके उसको पढ़ाया लिखाया। जब उसने एक आयरन का बिजनेस शुरू किया तो उसका सबसे बड़ा दोस्त ही गद्दार निकल गया। गाइज उसके बावजूद भी आखिर कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी, हम लोग इस वीडियो में उसी सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे भाई वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। सो गाइज चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को शुरू। तो इस कहानी की हमारी शुरुआत होती है 25 नवंबर सन 1844 को, जब जर्मनी के एक शहर में कार्ल बेंज का जन्म होता है। आती दौर में तो इनके पिता एक लोको पायलट थे, जिसके चलते कि इनकी पहले तो फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक हद तक थी। गाइज अनफॉर्चुनेटली 2 ही साल बाद इनके पिता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से इनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गाइज उसके बाद क्या था, एक माँ का ममता क्या होता है आप भी तो जानते ही होंगे। उसके बाद फिर इनकी माँ ने दूसरों के घर में जाकर काम किया, जिससे कि इनको खाने पहनने पढ़ने ओढ़ने किसी भी चीज में इनको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर उसके बाद उन्होंने भी खूब मन लगाकर पढ़ा और उनको तो केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में बहुत ही इच्छा थी पढ़ने की। नतीजा हमको ये देखने को मिला कि मात्र 15 साल की उम्र में ही उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को ले लिया। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो जब वहां से निकले तो उन्होंने 7 अलग अलग जगहों पे काम किया। ये सारी बातें हमारी 18वीं सदी की चल रही है, जबकि लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ एक घोड़ा गाड़ी का ही साधन हुआ करता था। गाइस यहाँ पे कार्ल बेंज को अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि एक समय वो ऐसा जरूर लाएंगे जबकि घोड़ा गाड़ी से चलने वाला हर एक पर्सन एक दिन फ्यूल के कार से चलेगा। गाइस उस समय के दौरान में एक काफी हाई लेवल की थिंकिंग होती थी, जिसको कि लोग सुनने के बाद इनका सिर्फ मजाक उड़ाया करते थे। गाइस हमारा आया साल 1871, जबकि वो अपनी सारी जॉब छोड़कर एक अगस्त रिटर नाम के व्यक्ति के साथ अपना एक नया लोहे का बिजनेस स्टार्ट किया और साथ ही साथ वो अपनी कार का भी मतलब की देखभाल कर रहे थे कि उसमें भी वो अपने काम को समय दे रहे थे। तो गाइज वो अपने पैसिनेट को लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो गए कि वो अपना सारा कारोबार अपने दोस्त रिटर को दे देते हैं, जिसमें कि रिटर उनको बदले में धोखा देते हैं। इसका की नतीजा उनको अच्छी खासी चलती हुई कंपनी एक डूबने के कगार पे आ गई थी। इन सभी सिचुएशंस में उनकी लाइफ में एंट्री होती है उनकी लाइफ पार्टनर बेर्था रिंगर की। जी वो एक बहुत ही अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से कि उनके माता पिता उनके दहेज के लिए खूब अच्छे खासे पैसे का भी इकट्ठा कर चुके थे। गाइज एज अ रिजल्ट हमको ये देखने को मिला कि रिटर का जितना भी शेयर था वो और उनकी पत्नी ने मिलकर वो फिर से खरीद लिया। आगे चलकर सन 1879 में बेंज ने एक आविष्कार किया गैसोलीन से चलने वाले, फिर आगे चलकर उन्होंने अपने नाम उसका पेटेंट भी करवा लिया। अलावा भी गाइज कार्ल बेंज ने बैटरी सिस्टम, स्पार्क प्लग और भी बहुत सारे ऐसे आविष्कार किए। गाइज अनफॉर्चुनेटली इसके बाद भी कंपनी को कुछ अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलती थी। गाइज आगे चलकर इनकी मुलाकात होती है मैक्स रोज फ्रेडरिक विल्हम से हुई। फिर गाइज इन तीनों लोगों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका कि फिर नाम रखा गया बेंज एंड सीओ। फिर गाइज साल 1885 आते आते उन्होंने एक 3 पहिया की ऐसी साइकिल बना डाली जो कि गाइज गैसोलीन से चलती थी। गाइज कार्ल ने इसका पेटेंट करवाया गया, जिसका कि फिर नाम रखा गया बेंज पेटेंट, की मैक्सिमम स्पीड हुआ करती थी 16 किलोमीटर पर आवर। गाइज इसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो ये थी कि इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता था। गाइज इसके टेस्टिंग के टाइम ये सीधे जाकर एक दीवार से टकरा गई, जिसका कि फिर लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। गाइज 1889 में उन्होंने अपने इस व्हीकल का मॉडल 2 लॉन्च किया। हाँ गाइज सेम ईयर उन्होंने मॉडल 3 भी लॉन्च किया, बट गाइज जो उनके साथ पहले हादसा हुआ था इसी की वजह से फिर वो इन दोनों मॉडल्स का पब्लिसिटी नहीं करना चाहते थे। गाइज उनकी पत्नी को विश्वास था कि ये मॉडल काफी अच्छा है, ये काफी काम करेगा मार्केट में, बट गाइज इसके बावजूद भी बेंज को विश्वास नहीं था। ऐसे ही डेली की तकझक से एक सुबह वो पूरी तरीके से तंग हो गई और उन्होंने अपने दोनों बेटे को नए मॉडल पे बैठाकर वो अपनी माताजी से मिलने चली गईं। गाइज क्या था, जब रास्ते में लोग इसे मतलब कि 3 पहिया गाड़ी को बिना घोड़े से चलते हुए देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गाइज रास्ते में उनका दरअसल पेट्रोल खराब हो गया, बट गाइज उन्होंने फिर रास्ते में ही एक पेट्रोल लिया। गाइज उस पेट्रोल को उन्होंने सिटी फार्मेसी से लिया था और यही कारण है कि आज भी उस सिटी फार्मेसी को फर्स्ट पेट्रोल माना जाता है, फर्स्ट नोइंग फिलिंग स्टेशन। गाइस कुछ समय वो अपनी माँ के रहने के बाद जब वो दूसरी बार अपने हस्बैंड के पास आती हैं, गाड़ी की कुछ कमियों को शेयर करती हैं। बाद में उनके इस फीडबैक से उस व्हीकल को और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट में लाया गया।
गाइस देखते ही देखते बेंजन कंपनी उस समय दुनिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। 1893 उन्होंने अपने इस कार गाड़ी का नाम दिया बेंज विक्टोरिया। 1899 में उन्होंने अपनी इस यूनिट को 572 यूनिट सेल किए। गाइस यहाँ पे देखिए गाइस कहानी की एक दूसरी मोड़ शुरुआत होती है। यहाँ पे गाइस क्या होता है कि कार्ल बेंज की एक दूसरी भी कंपनी थी जिसका नाम था डेमलर। कि गाइस दो पार्टनर मिलकर चलाया करते थे, डेमलर और हेनरी जॉन। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि डेमलर को एक ऐसी इंजन बनाने में सफलता मिल गई थी जिसको कि एक मोटर कार में लगाकर चलाया जा सकता है। गाइस उन्होंने साथ ही मार्च 1901 में मर्सिडीज 35 HP नाम की एक कार का लॉन्च किया। इस समय एक ऐसा दौर था जबकि कार्ल की बेंज कंपनी और डेमलर की कंपनी मिलकर एक नए दिन पर दिन रिकॉर्ड बनाया करती थी। गाइस उस समय तब तक हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो जाता है जिससे कि इस दोनों कंपनी को बहुत सारा लॉस झेलना पड़ता है। बट गाइस वार खत्म होने के बाद फिर ये कंपनी किसी न किसी तरह से फिर इनकी स्थिति सुधरती है। हमारा आता है साल 1926 जबकि ये दोनों कंपनी एक साथ मर्ज होने का फैसला कर लेती हैं। इन दोनों कंपनी को मिलाकर एक नई कंपनी का नाम शुरुआत किया गया कि नाम रखा गया डेमलर बेंज। गाइज यही कंपनी को आगे जाकर मर्सिडीज बेंज के नाम से जाना गया। गाइज इस मर्जन के सिर्फ 4 साल बाद ही यानी कि 4 अप्रैल सन 1929 में कि 84 साल की उम्र में मौत हो जाती है। उसके बावजूद भी इसमें कंपनी की कुछ भी गिरावट हमको देखने को नहीं मिलती है। कंपनी अपना परफॉर्मेंस उसी तरीके से दे रही थी। नए रोज कोई ना कोई नया मॉडल्स आती थी और उसमें दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट देखने को हमको मिलता था। मर्सिडीज बेंज 710 SS, मर्सिडीज बेंज 770। जब हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है जिसमें कि फिर कंपनी को एक तरीके से डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। उसमें क्या था कि जब जर्मनी के सभी मेंबर वार पे चले जाते हैं तो एक समय ऐसा देखने को मिलता है जबकि मतलब कि मर्सिडीज बेंज की कंपनियां में कुछ औरतें भी काम करते हुए देखने को मिलती हैं। इस साल 1952 में कंपनी ने बहुत ही लग्जरियस कार का लॉन्च किया जो कि जिसका नाम रखा गया था मर्सिडीज 300 SL। गाइस कुछ ही समय में इस कार ने पूरे मार्केट में धूम मचा दी जिसकी की टॉप स्पीड 235 किलोमीटर/आवर थी। 1953 में मर्सिडीज ने W120 और W121 का भी इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। गाइस हमारा आता साल 1994 में जबकि मर्सिडीज बेंज को पहली बार इंडिया में एंट्री मिलती है। महाराष्ट्र के पुणे में ये अपना पहला प्लांट लगाती है। मर्सिडीज बेंज की पहली कार इंडिया में मर्सिडीज बेंज W124 हुआ करती थी। फिलहाल अभी की बात करें तो अब इंडिया में मर्सिडीज अपने 26 मॉडल बेचती है। दुनिया में बिकने वाले हर 4 मर्सिडीज बेंज में से एक इंडिया में बिका करती है। मैं आपको एवरेज कॉस्ट अगर बता दूं तो 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है होती है। गाइस ये समय आ गया है कि मर्सिडीज ने कार बनाने में अपनी एक ऐसी सफलता हासिल कर ली है तो अब इसे एक कार की तरह नहीं बल्कि एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं। कैसी लगी आपको मर्सिडीज की कहानी सुनकर? आपके भी ड्रीम कार मर्सिडीज है तो प्लीज गाइज एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।